बच्चों, आज के होमवर्क में पहला मैथ का होमवर्क देख लीजिए। ये आपका कोष्ठक का सवाल है, कहीं का लिखा हुआ है, कहीं कोष्ठक लगा हुआ है। तो इसी फार्मूले पे आपको बनाना है वी बोर्ड मास। समझ गए? वी फॉर होता है विनुकुलम, मतलब रेखा कोष्ठक। समझ गए? कोई संख्या जैसे लिखा हुआ है 6/2 और इस पर ऐसे लगा रहेगा रेखा कोष्ठक, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक, इंग्लिश में विनुकुलम। ठीक है। उसके बाद वी से हो गया आपका ये वाला, बी से हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपका छोटी कोष्ठक पहले होगा, मझला कोष्ठक उसके बाद होगा और बड़ी कोष्ठक सबसे लास्ट में होगा। ठीक, इसकी क्रिया करनी है ऐसे। समझ गया ना? पहले कौन? रेखा कोष्ठक, ये वाला नंबर 1 पे, नंबर 2 पे छोटी कोष्ठक, नंबर 3 पे मझला कोष्ठक और नंबर 4 पे। ठीक, अगर कोष्ठक रहेगा तो। समझ गए? वी फॉर विनुकुलम रेखा कोष्ठक, बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट आपका ये तीनों हो गया। समझ गए? ये तीनों होगा आपका क्या? ब्रैकेट हो गया। क्या हो गया? समझ गए? उसके बाद आपका है ओ से ऐसे लिखा रहेगा सवाल में 2 का 2। अगर इंग्लिश मीडियम में हो तो लिखा रहेगा 2 of 2, ऐसे लिखा रहेगा। समझ गए? इंग्लिश मीडियम के बुक में ऐसे लिखा रहेगा, हिंदी मीडियम में ऐसे। ऑफ का मतलब का। तो यहाँ देखिए सूत्र, देखिए वी बता दिया आपको, बी भी बता दिया ब्रैकेट, ओ से क्या होता है? ऑफ। ठीक, डी से डिवीजन, क्या हो जाएगा? डिवीजन मतलब भाग। उसके बाद एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन मतलब जोड़, एस से, बस इसी को ध्यान रखना है। ठीक, पहला क्वेश्चन बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन देखिए 28 लिखा हुआ है माइनस। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, प्लस है और का की क्रिया है, तो हमें किसकी क्रिया पहले करनी है? इसमें देखिए का, तो 5 में 2 से गुणा कर देंगे। का मतलब क्या होता है? गुणा। क्या हो जाएगा यहाँ? 10 हो जाएगा। उसके बाद +2। ठीक है। अब 28 ये प्लस में है और ये प्लस में है, दोनों को एक साथ लिख लेंगे और -10। 28 और 2 30 -10, 30 में से 10 गया 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका ए। ठीक, इसमें देख लीजिए आपका, ये देखिए इसमें का लगा हुआ है ना, डी वाला। देखिए क्या लिखा है? 59 माइनस 7 × 8 प्लस, अब छोटे कोष्ठक है 13 माइनस, अब देखिए यहाँ का की क्रिया है ना, कोष्ठक में होगा सबसे पहले रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटी कोष्ठक। इसमें रेखा कोष्ठक है नहीं है ना, तो छोटी कोष्ठक यहाँ पे लगा हुआ है। देख लीजिए ये लगा है ना, छोटी कोष्ठक यहाँ लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है, और उसके अंदर में का है, तो का की क्रिया पहले। तो 13 माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा? का मतलब गुणा। ठीक, का 81। इसमें है ना, ये भी 2 बार है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। उसके बाद देखिए 59 माइनस 7 × 8 प्लस, और 13 में से 10 जगह घटा देंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। छोटी कोष्ठक की क्रिया हमें करना है, छोटे कोष्ठक की क्रिया हो गया, अब खत्म हो गया, तो छोटे कोष्ठक हटा देंगे। समझ में आया? क्या बच गया यहाँ? मझला कोष्ठक। उसके बाद क्या बचा हुआ है? बड़ी कोष्ठक। और का 81, 81। ठीक है, 81 59 माइनस, अब क्रिया होगा किसका? मझला कोष्ठक का। तो 7 8 56 जोड़ 3। अभी क्रिया समाप्त नहीं हुआ है। ठीक, पूरी क्रिया समाप्त होने के बाद कोष्ठक को क्या करेंगे? हटा देंगे। 56 और 3 59। अब हमारा एक आंसर आ गया। क्या आ गया? इसका आंसर आया, तो मझला कोष्ठक क्या करेंगे? हटा देंगे। 56 और 3 59। अब ये बड़े कोष्ठक बचा हुआ है का 81। अब देखिए, अब बड़ी कोष्ठक की क्रिया करना है। 59 में से 59 गया 0, 0 का
81। का मतलब गुणा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 81 में तो कितना आएगा 0। समझ में आया? ऐसे आपको लगाना है, लगा लोगे ना सब लोग? ठीक। अब चलो इधर, ये हिंदी का वर्क है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ये देखिए, संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये हो गया आपका। हिंदी में कुल कितने संयुक्त व्यंजन है? हिंदी में कुल 4 संयुक्त व्यंजन है। छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। छ से होता है क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और स्र से श्रवण या विश्राम या परिश्रम लिखते हैं तो उसमें आता है स्र। छ किन व्यंजनों को मिलाकर बनता है? क और मूर्धन्य स। ये क में हलंत लगा हुआ है, मतलब आधा क है, आधा क और मूर्धन्य स। त्र किन व्यंजनों को मिलाकर बनता है? आधा त और छोटी र। ज्ञ किन व्यंजनों को मिलाकर बनता है? आधा ज और य। स्र किन व्यंजनों को मिलाकर बनता है? आधा तलव्य स और छोटी र। ठीक है। इंग्लिश का वर्ग देख लीजिए। कोर्ट रिलेटेड वर्ड्स, न्यायालय से संबंधित शब्द हैं। कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय। जज, JUDGE, यहाँ पे डी साइलेंट रहेगा। जज का मतलब होता है न्यायाधीश। जस्टिस मीन्स होता है न्याय। लॉ का मतलब कानून। लॉयर मीन्स वकील। एडवोकेट अधिवक्ता। एक्यूज्ड मीन्स आरोपी और विक्टिम मीन्स पीड़ित। केस का मतलब मुकदमा। ट्रायल मीन्स सुनवाई। एविडेंस का मतलब साक्ष्य। प्रूफ का मतलब प्रमाण। विटनेस गवाह और टेस्टिमनी गवाही और एफिडेविट शपथ पत्र। इसको आपको याद करना है। ये आज का वर्क है। फिर अगले दिन